तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द वैल्यू ऑफ IIM टैग। अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो या फिर अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो या फिर अगर आपने कोई ऑल्टरनेटिव करियर पाथ चूज किया है, सो व्हाट्स द वैल्यू दैट दिस IIM टैग विल ब्रिंग इन योर करियर। एंड व्हाइल आई विल बी टॉकिंग अबाउट द IIM टैग, दिस द सेम लॉजिक विल बी ऑल्सो एप्लीकेबल इफ समवन इज थिंकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ देयर IIT टैग और समथिंग सिमिलर एज वेल। मतलब इन अ नटशेल इट इज अबाउट द वैल्यू ऑफ अ गुड educational institution on your profile. One thing before we start this video, if you're preparing for MBA, do not ever say that I will not go to IIM because probably the tag will not even matter after 2-3 years, and do not make this an excuse to leave your MBA preparation journey midway, because then वो फिर एक excuse ही बन के रह जाएगी आपके करियर में. Just like Shah Rukh Khan says, do not become a philosopher before you become rich. Similarly, do not devalue the IIM tag till you have got the CAT percentile and you have cracked the IIM interviews. आप IIM अहमदाबाद क्रैक करने के बाद वो कॉलेज छोड़ दो कि आपके पास बेटर करियर डिसीजन अपॉर्चुनिटीज़ है एंड आप वो ले सकते हो, बेटर करियर में कर सकते हो विदाउट द IIM tag, then it makes sense. But before that, do not make this an excuse for not putting in the hard work. First, if you're starting with a corporate job, one thing is for certain that you will be starting with a very decent package and a very decent role. यानी कि आपकी जो कैंपस प्लेसमेंट होगी, for that you need not worry, because वो इनिशियल 3-4 years है, वहाँ पर वो IIM टैग डेफिनेटली काम आ जाएगा. बट आफ्टर 3-4 years योर IIM टैग विल नॉट हैव द सेम वैल्यू. जो मैटर करेगा वो होगा आपका डोमेन नॉलेज, यानी कि वही कंपनीज आपको ज़्यादा रोल्स ऑफर करेंगी जो सेम डोमेन में ऑपरेट करती है जिसमें आपका एक्सपर्टीज़ है. यानी कि मान लो आपने 30-35 लाख में शुरू किया है अपना फर्स्ट जॉब, तो 3-4 years बाद ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो 50-60 लाख एटलीस्ट हो. सो अगर आपको 50-60 लाख कोई कंपनी देती है, देन ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़. जब आप कैंपस से जाते हो तो ऑब्वियसली आप एक फ्रेशर जैसे भी जा सकते हो एंड कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन यू टू लर्न अबाउट स्टफ. बट कुछ साल बाद, 3-4 years बाद, जो आपसे एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो आपको या तो फंक्शनल स्किल बहुत अच्छा आता हो या फिर आपका किसी डोमेन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हो. After 3-4 years, what will matter in your CV is the last brand that you worked for and what exactly you did there. And now if you ask me why IIM grads are paid so highly in the initial days, even if they are freshers, and if you ask me that one particular skill, it is definitely not smartness, it is not intelligence or anything of that sort. One common trait that I found among all my batchmates was that of hard work. एक चीज़ के पीछे कंसिस्टेंटली एंड इन अ वेरी डेडिकेटेड वे उसको परस्यू करना, दैट इज़ अ स्किल दैट एवरीवन हैज़. अगर कोई भी एग्जाम हो एंड नो वन हैज़ लाइक एनी नॉलेज अबाउट इट, देन 12 आवर्स देना पड़े या 14 आवर्स देना पड़े एक दिन में, पीपल आर रेडी टू टेक दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर. तो वो लर्निंग एबिलिटी भी है एंड दैट डेडिकेशन भी है टू लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड ये स्किल बहुत ज़्यादा वैल्यूड है. द कंपनीज आर रेडी टू टेक अ बेट ऑन सच कैंडिडेट्स बिकॉज दे नो किसी एक स्टूडेंट ने अगर 8-10 महीने एक ही एग्जाम के पीछे एफर्ट दिया है and they have achieved that as well, then obviously it's easier to take a bet on that student that अगर वो आता है, even if he doesn't know anything in the initial days, then he has that learning ability and he is at least teachable. And exactly for this particular reason, अगर आपका primary skill ही hard work है, अगर आपका primary skill ही है learning ability, तो अगर मान लो आपने जॉब में जाके ये स्किल ही छोड़ दिया, यानी कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली आफ्टर IIM ग्रेजुएशन, अब मैं जॉब में कुछ सीखने नहीं वाला हूँ, अब मैं हार्डवर्क नहीं देने वाला हूँ, देन ऑब्वियसली दैट पर्सन विल नॉट हैव द सेम करियर ट्रेजेक्टरी. ये यूजुअली होता नहीं है. आप IIM ग्रेजुएट्स को अगर जॉब में भी देखोगे, दे आर स्टिल वर्किंग 12-14 आवर्स, बिकॉज वो जो अंदर की भूख बोल सकते हो जो वो रहती है ना कि करियर में प्रोग्रेशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, हाइक चाहिए, सबसे पहले CEO बनना है, वो अभी भी रहती है. एंड दैट्स वाई पीपल कीप वर्किंग हार्ड एंड दैट्स वाई दे मूव अप द कॉर्पोरेट लैडर. बट अगर आप बोलोगे कि किसी ने जिसने हार्डवर्क ही छोड़ दिया है, आफ्टर 3-4-5 years you will see him not progressing in his career as much as his IIM degree would have probably allowed him to. So the primary skill that you would need even after IIM graduation is hard work. आप जिस दिन वो हार्ड वर्क करना छोड़ दोगे, जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे, the IIM tag is not going to help you. But out of all the chaos, one good thing I can say if you are pursuing your dream about a top tier IIM, एक चीज़ तो डेफिनेटली हो जाएगी कि you will never be worried about food on your table. 2-3 लाख पर मंथ की सैलरी तो आपको कोई भी कंपनी दे देगी, even if you are not providing much value to that company. But कोई भी अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है उनके लिए तो 2-3 लाख इज गुड इनफ जस्ट टू टेल पीपल, जस्ट टू इंक्रीज देयर ब्रांड वैल्यू कि चलो IIM अहमदाबाद से मेरे कंपनी में कोई वर्क करता है, तो उसके लिए 2-3 लाख पर मंथ दे देगी. बट
उसके बियॉन्ड ऑब्वियसली आपको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपनी को, एंड देन ओनली इट विल गिव यू दैट अमाउंट ऑफ मनी. सो यू वुड नॉट बी वरिड अबाउट फूड ऑन योर टेबल. बेसिक जो नेसेसिटीज़ होते हैं उसका कभी टेंशन नहीं आने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड दैट्स वाई यू कैन बी अ बिट कंपोज एज वेल आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIM की वो नेसेसिटीज़ एटलीस्ट कवर्ड है. बट येस, जो मैं बोल रहा था कि भूख अंदर रहती है टू अचीव मोर एंड मोर एंड मोर, उसके लिए हार्डवर्क नेसेसरी है एंड कंसिस्टेंट हार्डवर्क नेसेसरी है. नेक्स्ट, स्टार्टअप करने में एंड बिजनेस करने में कितना हेल्प करेगा आपका IIM टैग. सो आपने अगर ये देखा होगा, किशोर बियानी ने पॉडकास्ट में बोला था राज शमानी के अबाउट वाई IIM टैग मैटर्स और गुड एजुकेशन मैटर्स इन बिल्डिंग बिग बिजनेसेस टुडे. थिंग इज दैट व्हेनेवर अ VC फर्म इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप, एक ह्यूज कंपोनेंट रहता है, टीम कंपोनेंट 20-30% ऑफ द स्कोर उस पर डिपेंड करता है. सो डेफिनेटली अगर आप में IIM टैग है या फिर IIT टैग है तो वो काइंड ऑफ कंपोनेंट हेल्प कर जाता है. बट इफ देर आर टू इक्वली गुड स्टार्टअप्स एंड एक में IIM IIT ग्रेजुएट्स एंड एक में द टीम कंपोनेंट या फिर टीम ने पहले कुछ अचीव नहीं किया या फिर बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है उनके पास, देन द फर्स्ट वन विल ऑब्वियसली गो पास द सेकेंड वन. बट ऑब्वियसली प्रोवाइडेड दैट बोथ ऑफ देम हैव एन इक्वली गुड आइडिया एंड आर इन इक्वली गुड स्टेट एज वेल. अनफॉर्चुनेट एज वेल कि ये होता है, बट द काइंड ऑफ चेकलिस्ट दैट द VC people are also doing their job, they are also employees, so उनको भी like if something goes wrong they can at least rely on this particular thing that they invested in the right person but they could not execute it. And that's why it's very important that ये IIM IIT tag वहाँ पर बस help कर जाती है. But having said that, it is not important if you do not have a very good business idea. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए तो आपको एक सॉलिड बिजनेस कॉन्क्रीट आइडिया चाहिए. अगर वही नहीं है देन नथिंग, जो IIM टैग या फिर कुछ भी मैटर नहीं करेगा. अगर आपने वो नहीं दिखा पा रहे हो कि आप एग्जीक्यूशन कैसे करोगे अपने आइडिया का, देन यू विल नॉट बी एबल टू रेज द इन्वेस्टमेंट. इफ यू आर नॉट एबल टू शो देम द रिजल्ट्स दैट योर बिजनेस हैज अचीव सो फार, यू विल नॉट बी एबल टू रेज द इन्वेस्टमेंट्स. यानी कि IIM IIT टैग इंपॉर्टेंट कहीं एक तरफ से हो जाती है टू रेज इन्वेस्टमेंट. इट स्लाइटली गेट्स ईजियर टू रेज इन्वेस्टमेंट, बट provided that you have a very good business model, provided that you have a very good execution ability, and provided that you have shown some results on the ground itself. Apart from this, अगर networking की बात की जाए, which is very important in business as well, then yes, IIM alumni and the network gives you a kind of that networking opportunity, and probably for 10-15 minutes आपको mentorship भी मिल जाएगी काफ़ी successful entrepreneurs से, which is in itself very valuable. But the thing is, वो बस advice मिलेगी. Do not expect कि just because you are an IIM alumni या फिर आप किसी IIM alumni के पास जा रहे हो, सेम कॉलेज alumni के पास जा रहे हो, कि वो आपके फर्म में इन्वेस्ट कर देंगे. They are also worried about their money. They will not invest in something where they do not see the merit. वो आपके अगर एग्जीक्यूशन में पावर है, अगर आपके आइडिया में दम है, तभी इन्वेस्टमेंट आने वाली है. जस्ट बिकॉज ऑफ द IIM टैग कुछ नहीं होने वाला है. अगर डेफिनेटली वो जो 10-15 मिनट्स का जो मेंटरशिप मिलेगा, दैट इज़ इटसेल्फ वेरी वैल्यूएबल. एंड स्पेशली आप जब स्टूडेंट हो ना, वो तब बहुत ईजी होता है. एंड आई रिमेंबर समहाउ दैट जब मैं केस, कुछ एक हम लोगों को केस लिखना था, एंड आई कुड डायरेक्टली रीच आउट टू द फार्मेसी फाउंडर हु इज़ एन IIM alumni. Some people reached out to the Urban Clap founder who is an IIM alumni, and उनसे हमने केस एक असाइनमेंट के लिए उनको से रीच आउट किया था. एंड एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी इजी टू रीच आउट टू दोज alumni. जब आप खुद कैंपस के बाहर चले जाते हो, जब आप खुद alumni बन जाते हो, then you do not have that network of professors, faculty to reach out to those people, and it slightly gets difficult. But yes, networking opportunity फिर भी रहती है. You are part of the same cohort, so you can interact a little bit easier it gets, but definitely it's only restricted to mentorship and advice from those people. Anything that you have to do with business regarding your investment or execution, you have to do it on your own. Talking about choosing alternative career after IIMs, how much does the IIM tag matter there? One fine example is Harsha Bhogle. Many people do not even know that he is an IIM Ahmedabad alumni. But the thing is that the profession that he is in, it does not require an IIM tag. His skills are very different. Probably IIM degree would have helped him like in communication skills, structuring skills. ये सब में probably indirectly help हुआ होगा. But the commentary requires a very different kind of skill which is not taught in IIM. तो उनके profession में IIM का कोई value नहीं है, IIM tag का कोई value नहीं है. And there are so many people who have entered dance या फिर singing के profession में या फिर sports के profession में चले गए हैं, and IIM tag has absolutely no value in their profession as well.
And even if you take my case, if I'm doing content creation, then I've given the CAT exam, I scored decent percentile there. I've been to an MBA call, so I know the process, and that's why it helps to build that trust because I'm making the content on the same topics. So obviously it helps to build that trust. But the thing is that if I do not deliver value to you, it will not, my IM tag or anything will not matter at all. This is pretty certain. And first of all, before even building that trust, I have to reach you. And the only way that I can reach you is if I deliver more and more content and people click on my videos. Even if they do not click, they will not realize that this person is credible, this person has the required knowledge that I want to gain. So the first part is reaching out to you, and there the IM tag does not help at all. Suppose I had chosen content creation, suppose in the travel space or something very different, obviously IM tag would not have helped me. I would not have been different from any other travel content creator. I would not have had any competitive advantage in that space as well. IM टैग से आप क्या करोगे कि मैं अगर आपको होटल डिस्काउंट्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में बता रहा हूँ, हाउ डज इट मैटर कि किसी के पास IM टैग है, किसी के पास नहीं है. सो ये जो ऑल्टरनेटिव करियर चूज़ करते हैं ना, जो भी लोग चूज करते हैं आफ्टर IIMs, दे हैव टू स्टार्ट एब्सोल्युटली फ्रॉम स्क्रैच. देयर इज नथिंग बिल्ड फॉर देम. द टैग डज नॉट हैव एनी वैल्यू. ऑब्वियसली इट माइट हेल्प इन योर हाउस होल्ड एज वेल. जो सोसाइटल स्टेटस होती है कि इट हेल्प्स टू टेल पीपल, वो भी इनिशियल डेज में 3-4 ईयर्स ही हेल्प करती है कि अच्छा दिस गाय इज फ्रॉम IIM. उसके बाद अगर आप अपने करियर में अच्छा नहीं करते हो ना, दैट द थिंग दैट यू गेट, द रिस्पेक्ट दैट यू थिंक यू विल गेट फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फैमिली, that also disappears. Ultimately, you have to do good in your career no matter if you are from IIM or without that tag.